अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है और ये है स्ट्रक्चर का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये पढ़ा था कि हम जो है इसके अंदर फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं और जो है वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों एक साथ मिला के हम काम चला सकते हैं। स्ट्रक्चर्स की मदद से हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास क्या सिनेरियो आता है कि लेट से, जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मिसाल के तौर पर एक न्यू जो है एक बंदा है और वो चाहता है कि उसने सेट डेटा का फंक्शन बनाया है इस मकसद के लिए कि वो स्टूडेंट टाइप का जो भी वेरिएबल बने उसका डेटा टाइप सेट, उसका जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ है उनको सेट करे। जैसे नेम है, रोल नंबर है, एज है, उनकी वैल्यू सेट कर सके। ठीक है। मिसाल के तौर पर बाय चांस या बाय जो है हम कह सकते हैं कि वैसे ही, मतलब कोई जानबूझकर भी, अगर कोई यूज़र है और वो इस डेटा सेट डेटा मेथड के बावजूद भी इसका डेटा चेंज करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सेट डेटा को कॉल किया तो ये सारे फंक्शंस, ये लाइंस चली, यहाँ से ये गेट लाइन चला, ये सारा कुछ चला और st1 के नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा सेट हो गया। यहाँ से s के अंदर भी सेट हो गया। लेकिन अब अगर मैं चाहूँ तो मैं सेट डेटा को कॉल किए बगैर भी ये डेटा यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे लेट से मैंने शो करने के बाद यहाँ से मिसाल के तौर पर st1 को जैसे ही मैंने शो किया, जो s का डेटा है वो मैं दोबारा यहाँ से शो करने से पहले मैं चेंज कर सकता हूँ, या st1 का भी चेंज कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा कि अगर मैं नेम जो है चेंज करना चाहूँ तो s डॉट नेम इज़ इक्वल टू, और यहाँ से मैं कोई भी नाम पास कर लेता हूँ, लेट से अननोन। ये मैंने डाल दिया KNOWN, अननोन। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो मेरे पास st1 का डेटा अलग होगा, कॉपी तो होगा, लेकिन कॉपी करते वक्त जो पहला डेटा हमने इसमें कॉपी किया है गेट डेटा की मदद से, उसके बाद शो हुआ st1 का डेटा और s का डेटा जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन ये जो मेथड है ये थोड़ा ऑड किस्म का है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है ना कि फंक्शंस बनाने का कोई मकसद नहीं रहा। हम फंक्शंस इसीलिए तो बनाते ताकि बाहर से कोई जो है कोई दूसरी जगह पर हम इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहे तो हर तरह का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस जो है वो यूज़ किया जाता है, काउंटर पे बैठा बंदा भी यूज़ कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज़ कर रहा है, हर बंदा यूज़ कर रहा है। लेकिन काउंटर पर बैठा बंदा जो है वो किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकता, उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती है, हर अथॉरिटी उसके पास नहीं होती। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको सेट डेटा का फंक्शन जो है st1 के लिए कॉल करें तो यहाँ पर नेम पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, एज और मार्क्स सारा कुछ पूछ लेगा। यहाँ से जब कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करने के बाद मैं जानबूझ के उसका नाम चेंज कर रहा हूँ, एस का नाम। तो अगर मुझे इस चीज़ को रोकना है कि ये मेरे पास ना हो तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। जैसे पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि नाम चेंज हो चुका है। तो कैसे, ये मैंने कर दिया, रोल नंबर कोई भी डाल दिया, एज मैंने कोई भी डाल दी, मार्क्स कोई भी डाल दिए। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर पहला जो नेम है वो तो डेटा सही शो हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले में जो नेम है वो अननोन शो हो रहा है। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसको यहाँ पर जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ कि वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास उनको कोई बंदा डायरेक्टली एक्सेस करे। ठीक है, क्योंकि जो भी बंदा चाहे तो इसका डेटा डिलीट कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है। अगर वो ऑथोराइज्ड पर्सन है तो उसके पास, उसको पता होना चाहिए कि चेंज करने के लिए मुझे सेट डेटा को कॉल करना है, गेट करने के लिए गेट डेटा को कॉल करना है, शो करने के लिए मुझे शो डेटा को कॉल करना है। अगर इन मेथड्स के अलावा कोई और तरह का मेथड यूज़ करे या डायरेक्ट इनको कॉल करे तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज़ भी हमारे पास C++ में मौजूद नहीं थी, लेकिन C++ ने इंट्रोड्यूस करा दी है, जो कि है हमारे पास 3 कीवर्ड्स है। ठीक है, एक है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट से क्या होगा, प्राइवेट कीवर्ड जहाँ पर भी कंपाइलर को मिलेगा तो इसके नीचे जितनी भी लाइंस है वो लाइंस तमाम की तमाम क्या हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट से अब क्या मुराद है कि सिर्फ
इस ब्लॉक से ये जो स्ट्रक्ट का ब्लॉक स्टार्ट हुआ है और ये स्ट्रक्ट का ब्लॉक एंड हुआ है, इसके दरमियान ही ये चीज़ें यूज़ की जा सकती है, ये जो प्राइवेट है। इसके बाहर इनको यूज़ तो की जा सकती है लेकिन डायरेक्टली यूज़ नहीं की जा सकती। मतलब ये लाइन जैसे ही मैंने लिखी है ना, ये लाइन, ठीक है, प्राइवेट, ये जो प्राइवेट कीवर्ड मैंने लिखा है, 3 कीवर्ड्स है हमारे पास, प्राइवेट है, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है। जैसे ही मैंने प्राइवेट लिखा है तो कंपाइलर को अब जो है यहाँ पर इस लाइन में एरर आना है। क्यों? क्योंकि तुम नाम को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, कंपाइलर हमें बताएगा कि नाम को एक्सेस कर रहे हो डायरेक्टली, हालांकि जो नेम है वो हमारे पास प्राइवेट है, तो हम उसको ऐसे नहीं कर सकते। हालांकि सेट डेटा का जो मेथड है वो भी इस वक्त हम जो है यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट के नीचे जितना सारा कुछ है इस लाइन तक, वो तमाम के तमाम जो डेटा है वो प्राइवेट है। तो जो डेटा आपने प्राइवेट रखना है उसको प्राइवेट के अंदर लिख दे, और अगर इसके नीचे आप जो डेटा चाहते हैं कि वो यूज़र एक्सेस कर सके तो उसको आप पब्लिक के नीचे लिख ले। तो मैं यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है इनको प्राइवेट के नीचे लिख दिया, और जो मेथड्स है उनको मैंने यूज़ करना है तो मैं उसको पब्लिक के नीचे लिख दूँगा। तो प्रोग्राम हमारे पास वही है, सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक हमने ऐड किया है। अब इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलने वाली है एरर। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि नेम जो है प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि नेम जो है हमारे पास प्राइवेट है और इस कॉन्टेक्स्ट में उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं और मज़ीद जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। लेकिन प्रोटेक्टेड का जो कीवर्ड है वो मैं इसलिए आपको यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो है वो तकरीबन सेम जैसे है, लेकिन वो हम जब क्लासेस का चैप्टर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो उसके बाद मैं आपको उधर बताऊंगा कि प्राइवेट एग्जैक्टली कहाँ पर यूज़ करना है, पब्लिक कैसे यूज़ करना है और प्रोटेक्टेड कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो इतना तो आपको प्राइवेट और पब्लिक का तो पता चल ही चुका है। प्राइवेट हम तब यूज़ करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ बाहर डायरेक्टली एक्सेस ना हो, मतलब नेम हो, रोल नंबर, एज और मार्क्स, ये डायरेक्टली यहाँ पर चेंज ना हो। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इनके लिए पब्लिक कीवर्ड। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे, सॉरी पब्लिक कह रहा हूँ, प्राइवेट कीवर्ड। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे प्राइवेट, और ये बाहर जो इस स्ट्रक्ट के बाहर कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकेगा। कौन कौन इसे एक्सेस कर सकेगा, वो यहाँ से इस स्ट्रक्ट की बॉडी से लेकर एंड तक यहाँ पर ही जो कुछ है, जो फंक्शंस है, जो वेरिएबल्स है, वो यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। अगर इसके बाहर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो किसकी मदद से यूज़ कर सकता हूँ, इन्हीं मेथड्स की मदद से यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने बनाए हैं यूज़र को आसानी के लिए, यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए। ये मैंने खुद बनाए हैं ताकि क्या हो, डेटा जो है हमारे पास एग्जैक्टली इसी मैनर में आ जाए जो इस मेथड के अंदर है। इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं हमारे पास वो अनसिक्योर हो या वो हमारे पास डिसमिस हो, उस तरीके से हमारे पास किसी भी और तरीके से डेटा ना आ जाए। तो इसको हम ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो ये जो है मैं इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया और ज़्यादा जोर नहीं दिया, सिर्फ आपको समझाया कि हम जो चीज़ आप चाहते हैं कि ये बाहर से एक्सेस ना हो उसको प्राइवेट के नीचे लिख दे, और जो आप चाहते हैं कि ये बाहर से एक्सेस हो उसको आप पब्लिक के नीचे लिखते हैं। इसमें इतनी मुश्किल सी बात नहीं है, बाकी प्रोग्राम वही है जो पिछला हमने वीडियो में देखा था। और जो मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन है वो फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह कैसे यूज़ कर सकते। अब ये जो एरर तो वो उसी लाइन का था, वो मैंने रिमूव कर लिया, अब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं कि आप अपने जो वेरिएबल्स है उनका जो डेटा है वो सिक्योर तरीके से और अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।